राजधानी दिल्ली में स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल पुणे और श्री भारती प्रकाशन नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले वीर शिवाजी महाराज जी के विषय पर हिंदी और इंग्लिश में प्रकाशित 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जी भी मौजूद रहे। आप इस तरफ आ जाइए सर। हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले वीर महापुरुष हमारे शिवाजी महाराज को लेकर आज जो है यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आप देखेंगे कि 4 पुस्तकों का जो यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया उनके अनावरण के लिए, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले जी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। बात करते हैं, आयोजक हमारे साथ है। क्या जरूरत थी इस विषय को लेकर आज जो है देशवासियों के सामने पुस्तकों के विवरण के लिए? कैसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास एक ज्वलंत इतिहास है जो सभी लोगों तक अच्छी तरह से और सही जो उस समय घटा हुआ था वो पहुँचे। ये मुख्य हेतु के कारण हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये हिंदवी स्वराज्य स्थापना समारोह समिति और श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक समिति मंडल पुणे, इन दोनों को समिति की ओर से ये नई दिल्ली में अभी कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ जी कोविंद जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सम्माननीय दत्तात्रेय जी के हस्तकमल से ये पुस्तक का विमोचन होगा। और ये पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भाषा में हम पूर्ण राष्ट्रीय स्तर पे इसको विमोचन करेंगे, प्रकाशित करेंगे और सभी भाइयों के पास ये पुस्तकें पहुंच जानी चाहिए, ऐसा विशाल हेतु रखकर हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अपना परिचय जी, मेरा नाम गोरक्षनाथ है, मैं महाराष्ट्र से। जी, आप बताएं, क्या लगता है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए शिवाजी महाराज के पद चिन्हों में चलने की जो आप पहल कर रहे हैं इस पुस्तकों के माध्यम से कितनी कारगर साबित होगी? अभी इस वक्त में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को दूषित करके बताया जा रहा है, इसलिए अभी इस वर्तमान की ज़रूरत ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा और सही इतिहास सभी को पता चले। हम देखेंगे कि इन 4 किताबों में दूसरी किताब जो है जिसका नाम है स्वराज संरक्षण का संघर्ष, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के उपरांत मतलब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के 40 दिनों के हाल को सहन कर अपना धर्म नहीं छोड़ा, हिंदवी स्वराज नहीं छोड़ा, राजाराम महाराज, संताजी, धनाजी, महारानी ताराबाई, जिनके कार्यकाल में औरंगजेब की कब्र दक्कन में गाड़ी गई और इस भगवे का जो केसरिया रंग का जो अस्तित्व है वो रखा गया। हम चाहते हैं कि वो इतिहास पूरी दुनिया को पता चले, इसलिए सिर्फ मराठी ही नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में और इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी में भी हमारे महान विभूतियों का और महान बलिदानियों का इतिहास सभी तरफ पहुंचा जाए और हमें पता चले कि हमारा धर्म हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे वीरों ने कैसे बलिदान दिया है। आप अपना परिचय बताएं। मैं अक्षय चंदेल, महाराष्ट्र से। और बात करते हैं, आपने बहुत ही विचार करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज जो आने वाले मुख्य अतिथि के तौर पर सरकारवा जी हैं और पूर्व जो राष्ट्रपति हैं, कितना गौरव का क्षण और इन पुस्तकों को लेकर क्या संदेश? पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कविराज भूषण अपने एक छंद में कहते हैं, काशी की कला गई मथुरा मस्जिद भई, अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। वाकई जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, खुद गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो आज पूरा हिंदू समाज एक सदमे में जी रहा होता। हमें बहुत बड़े गौरव के साथ आज हिंदू समाज को छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पूरे देश भर में जो हिंदुत्व रक्षण का उन्होंने किया है, मतलब 500 साल की इस्लामिक शासकों की गुलामगिरी, जिसमें गुरी हो गए, जिसमें गुलाम हो गए, जिसमें मुगल शासक हो गए, इन्होंने इस भारत में अपनी भारत माता के सुपूतों पर जो अन्याय अत्याचार किए, यहाँ की माँ बेटी बहनों पर जो अत्याचार किए, यहाँ के मठ मंदिरों देवी देवताओं की तोड़फोड़ की,
उन पर अत्याचार किए, इन सभी का 500 सालों की गुलामगिरी का उत्तर अगर कोई है, इन इस्लामिक शासकों का उत्तर अगर है, तो हिंदू साम्राज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज है। और उन्हीं के बारे में आज 4 पुस्तकों का विमोचन यहाँ माननीय सरकारेवा जी के हाथों और उसी के साथ माननीय उपराष्ट्रपति के हाथों